नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे कुसुम ज्ञान गंगा चैनल में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे 2024 में तुलसी विवाह कब है, साधारण विधि से तुलसी पूजा कैसे करें, जाने दिन तारीख, पूजन विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त और तुलसी विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा। तुलसी विवाह दोस्तों हर साल कार्तिक मास के एकादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल यानी 2024 में 13 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाएगा। माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के बराबर फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णु को नाराज होकर श्राप दे दिया था कि तुम काला पत्थर बन जाओगे। इसी श्राप की मुक्ति पाने के लिए भगवान ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया। शालिग्राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और तुलसी को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। माँ तुलसी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को भोग में क्या क्या चढ़ाएं और कैसे करें उनकी पूजा। तुलसी विवाह के दिन प्रसाद में इस मौसम में आने वाले जैसे फल, गन्ना और मिठाई चढ़ाई जाती हैं। आप तुलसी माता को गन्ने से बनी खीर का भोग लगा सकते हैं। गन्ने को तुलसी विवाह में बेहद ही शुभ माना जाता है। आइए अब बात करते हैं तुलसी विवाह की पूजन विधि के बारे में। तो हम बताएंगे कि साधारण विधि से तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करें। एक चौकी पर तुलसी का पौधा और दूसरी चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करें। इसके बाद बगल में एक जल भरा कलश रखें और उस पर आम के 5 पत्ते रखें। तुलसी के गमले में केरू लगाएं और घी का दीपक जलाएं। फिर तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल का छिड़काव करें और रोली चंदन का टीका लगाएं। तुलसी के गमले में ही गन्ने से मंडप बनाएं और तुलसी को लाल चुनरी सिर में डालें। गमले को साड़ी में लपेटकर उनका दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। इसके बाद शालिग्राम को चौकी समेत साथ में लेकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा की जाती है। इसके बाद आरती करें। तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद सभी लोगों को प्रसाद बांटना चाहिए और एक साथ बैठकर कथा का श्रवण भी करना चाहिए। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा ही उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा ही वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उनकी पत्नी वृंदा का प्रतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा राक्षस की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का प्रतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धर के छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का अस्तित्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का अस्तित्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि फिर जिसे उन्हें स्पर्श किया है वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुम छल से मुझे पति वियोग दिया है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के सती के श्राप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता वियोग सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई थी वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। जो वृंदा ने विष्णु जी को श्राप दिया था, तुमने मेरा अस्तित्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। यह पत्थर शालिग्राम कहलाएगा। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे अस्तित्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। शालिग्राम या विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।